बिहार के सियासत में क्या वो पुराना दौर लौटने वाला है? लालू प्रसाद यादव जिस समीकरण के साथ अपनी सियासत को आगे बढ़ाते थे, क्या अब उसी रास्ते पर तेजस्वी यादव चलेंगे? लालू प्रसाद यादव का परिवार जो अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा था, अब वो पूरा परिवार एकजुट नजर आ रहा है। और दिल्ली के बर्थडे पार्टी में, इराज के बर्थडे पार्टी में जिस तरीके से पूरा परिवार एकजुट नजर आया, चाहे वो तेज प्रताप यादव हो या फिर मीसा भारती हो, तमाम परिवार के लोग एकजुट नजर आए, पार्टी के नेता एकजुट नजर आए। उससे कहा जा रहा है कि अब राजद जो है तमाम चीजों को पीछे भूलकर अपने समीकरण के साथ आगे बढ़ेगा। तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में जो भूल किए हैं, उस भूल को भूलकर आगे लालू के रास्ते पर ही आगे चलेंगे और इस बार परिवार और पार्टी के भरोसेमंद सिपाहियों को आगे बढ़ाएंगे। क्या है कहानी, क्या अंदर में सीक्रेट प्लान बना है, ये सब कुछ आज हम बताएंगे। हम ये भी बताएंगे कि आखिर किस रास्ते पर चलकर, किस सामाजिक समीकरण पर चल के तेजस्वी सत्ता के सिंहासन तक पहुंचना चाहते हैं, क्या है उनका प्लान। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अब तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। यह आपका चैनल है, ये चैनल जितना बड़ा होगा आपका ताकत बड़ा होगा। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है कि आप एक छोटा सा सहयोग करें, चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार के अगर आप देख लें कि चुनाव हारने के बाद या फिर कहें कि चुनाव से पहले जो है तेज प्रताप यादव की तस्वीरें बाहर आई, फिर वो बहुत सारे जो है एक तरह से जो है पॉलिटिकल ड्रामा नजर आया और फिर तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार से बाहर चले गए। लालू प्रसाद यादव ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, फिर तेज प्रताप यादव रुके नहीं, तेजस्वी परिवार करते नजर आए, अपना पार्टी बना लिया और कहे कि हम जीते जी अब राजद में नहीं जाएंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव के कल भतीजा के प्रति, भाई के प्रति, पूरा परिवार के प्रति उनका प्यार दिखाई दिया, छलका। और तेज प्रताप यादव अपने भतीजे को आशीर्वाद दिए, तेजस्वी यादव को भी आशीर्वाद दिए। कहा जा रहा है कि कैमरे में तो कैद नहीं हुई, लेकिन सब कुछ कैमरे के पीछे तय हो गया। तेज प्रताप यादव जैसे पहले कृष्ण बने थे तेजस्वी यादव के लिए, फिर तेज प्रताप यादव तेजस्वी के लिए कृष्ण बनेंगे। उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं जिसके वजह से वो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन तेजस्वी यादव को तेज प्रताप का आशीर्वाद मिलेगा, उसी तरीके से मिलेगा जैसे पहले मिलता रहा है। लालू यादव ने सब कुछ ठीक कर दिया है और तेज प्रताप अब तेजस्वी के साथ नजर आ सकते हैं, तेजस्वी को आशीर्वाद देंगे। रोहिणी आचार्य भी जो है परिवार के साथ उनकी जो गिला शिकवा था वो तमाम चीज़ों को अब भूल गई हैं, या फिर तेजस्वी यादव ने उनसे बातें की है। लालू प्रसाद यादव ने पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध दिया है, सबकी जिम्मेवारी, सब कुछ तय कर दिया है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ये तय कर दिया है कि जनता के बीच में तो तेजस्वी यादव ही लोकप्रिय हैं, तेजस्वी ही नेता हैं, तेजस्वी के लीडरशिप में ही पार्टी हो या फिर परिवार हो, सबको आगे बढ़ना होगा। तेजस्वी ही बिहार के विकल्प हैं, तेजस्वी को ही आगे बढ़ाना होगा। अगर पार्टी को जिंदा रखना है या फिर इसको आगे लालू प्रसाद यादव के सपनों को आगे ले जाना है, तो तेजस्वी के नेतृत्व में ही आगे आपको चलना पड़ेगा। और ये बात से परिवार से लेकर पार्टी के बड़े नेता तक सहमत हो गए हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में ही अब पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन एक सीक्रेट प्लान तैयार हुआ है। लालू प्रसाद यादव MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण के साथ साथ पिछड़ा, दलित, अल्प को साध कर चलते थे और इसी समीकरण में नीतीश कुमार ने सेंध लगाया था। पिछड़ा वोट बैंक और दलित को महादलित बनाकर मुस्लिम में भी जो है पासमानदा और तमाम तरह के तोड़ जोड़ कर नीतीश कुमार ने उस वोट बैंक में अपना सेंध लगाया था और यहीं से लालू प्रसाद यादव के सियासत से बाहर का रास्ता दिखाया था और खुद सियासत के सरताज बन गए थे। और उसी वोट बैंक पर नीतीश लगातार आगे चलते रहे। लेकिन अब नीतीश सिंहासन पर नहीं है, सिंहासन पर भारतीय जनता पार्टी के पहले CM
सम्राट चौधरी हैं। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, लालू प्रसाद या लालू प्रसाद के पार्टी के और उनके जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जाति नहीं बोल रहे हैं सम्राट चौधरी, लेकिन जिस तरीके से हरे गमछे की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से जाति देकर इनकाउंटर वाली बातें जो हो रही है, उससे लालू प्रसाद को जो है एक गेंद, लॉलीपॉप गेंद मिल गया जिसको वो खेल सकते हैं। तेजस्वी यादव को उन्होंने समझा दिया कि जो यादव, जो मुसलमान उनसे बिछड़ रहे थे, उन्हें अब लपकने का सबसे बड़ा रास्ता आपको मिल गया है। लालू प्रसाद ने साफ साफ समझा दिया कि यादव और मुसलमान को एकजुट रखिए, इनमें टूट ना हो, इनके साथ साथ बाकी जो पिछड़ा बिछड़ गए, जो दलित बिछड़ गए, उन तमाम लोगों को सामने आप साथ में लाइए, उनके भरोसे को आप जीतिए। साथ साथ सवर्ण जो नाराज चल रहे हैं, उन सवर्णों को भी मिलाइए। लेकिन आपके सबसे बड़े ताकत एमवाई, पिछड़ा और दलित हैं, इस बात को समझना होगा। लालू प्रसाद यादव की इस बात जो है ये सीक्रेट प्लान है, बाहर नहीं आए, लेकिन सूर्य विहार के पास इंफॉर्मेशन है कि लालू के रास्ते पर ही तेजस्वी यादव अब अपनी सियासत को आगे बढ़ाएंगे। पिछले चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश तेजस्वी यादव ने किया, जो प्रयोग किया, उसमें वो मात खा गए। बहुत यादव जो कैंडिडेट, जो मजबूत कैंडिडेट थे, उनको इग्नोर किया गया, ताकि इसलिए ये आरोप न लगे कि यादवों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, राजद जो है तमाम लोगों की पार्टी है, सबकी पार्टी है। ये तेजस्वी यादव दिखाने की कोशिश किए थे। जहाँ का मजबूत जो उम्मीदवार जीत सकते थे यादव में, जो उम्मीदवार मुसलमान में जीत सकते थे, उन्हें भी पार्टी ने टिकट नहीं दिया था, उनके जगह पर दूसरे सामाजिक समीकरण किया था। हालांकि ये इरादा उनका और नीयत उनका बिल्कुल ठीक था, आज प्रयोग कर रहे थे। प्रयोग करने में कई बार लोग असफल हो जाते हैं, लेकिन वहीं हर असफलता में ही सफलता छिपी होती है, असफलता से ही इंसान सीखता है। ये बात जो है, ये बात अब परिवार ने भी उनको बताया। तेजस्वी यादव पूरे कॉन्फिडेंस में आ गए हैं। अब जो सीक्रेट प्लान है ये कि जहां से जो जीत सकता है वैसे उम्मीदवारों को उतारेंगे। ऐसा नहीं कि जो जीतने वाला अगर यादव है तो उसको हम यादव होने की वजह से उसको हटा देंगे, नहीं। पार्टी अब आगे वैसे यादवों को आगे बढ़ा सकती है। जो मुसलमान जो जीत सकते हैं वैसे लोगों को पार्टी आगे बढ़ा सकती है। कोई समीकरण में हेर फेर नहीं होगा, पुराने ही समीकरण पर चलेंगे। यहाँ पर राजपूत जीत सकता है, जहाँ पर भूमिहार जीत सकते हैं, उन लोगों को मौका दिया जाएगा। यानी जिताऊ कैंडिडेट के साथ साथ तेजस्वी यादव का स्पष्ट विजन होगा। विकास और विश्वास जनता को हासिल करना है। विकास की बिहार में जो विकास की बातें कही जा रही है, रियल में विकास नहीं हो रहा। तेजस्वी यादव उस विकास की बात करेंगे। पेंशन और बिजली और तमाम सारी जो फ्री यूज की जो बातें हैं, योजनाओं की बातें हैं, तेजस्वी यादव अगली बार कुछ नया चीज़ लेकर आ सकते हैं। लेकिन लालू यादव के जो रास्ते थे, उनके जो सामाजिक समीकरण थे, उनका जो वोट बैंक था, उस वोट बैंक को अगले चुनाव में तेजस्वी यादव साधने की पूरी कोशिश करेंगे। पूरा परिवार एकजुट नजर आएगा, एमवाई समीकरण आपको एकजुट नजर आएगा। और जो मांझी नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है, उसमें भी बड़ा सेंध लगाएंगे। सवर्णों की जो नाराजगी जो एनडीए से चल रहा है, उस नाराजगी को भी तेजस्वी भुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी रास्ते पर प्लान तैयार हुआ है और ये प्लान तमाम लोगों को नहीं बताया गया। पार्टी के कुछ शीर्षस्थ नेता और परिवारों के बीच में ये डिस्कशन हुआ है। सीक्रेट प्लान है, लेकिन बहुत जल्द राजद में परिवर्तन आपको दिखेगा। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक में भी संगठन में, जिला के संगठन तक में फेरबदल आपको नजर आएगा, संभव है। लेकिन परिवार के जो सबसे भरोसेमंद नेता हैं, उनको पकड़कर तेजस्वी आगे चलेंगे। चाहे वो लालू यादव के करीबी हों या फिर तेजस्वी यादव के करीबी हों, उनको कभी भी असंतुष्ट नहीं किया जाएगा। लालू के परिवार के सबसे भरोसेमंद नेताओं को अब आगे तरजीह मिलेगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें एक बात का ध्यान तेजस्वी यादव खुद रखेंगे और लालू प्रसाद ने भी कहा है, ताकि ऐसे नेताओं को आगे न बढ़ाया जाए जो राजद को जो है छवि खराब कर सकें। इस बात का तेजस्वी यादव को फ्री हैंड है कि वैसे नेताओं को ही आगे बढ़ाना है जो नेता समाज में उनकी एक पहचान है, उन पर किसी भी प्रकार का जंगल राज और फलाना ढिमकाना का कोई दाग या धब्बा न लगे, वो सधे हुए बयान देते हों। ऐसे नेताओं को इस पर आचरण अनुशासन पर पूरा ध्यान रखा जाएगा।
लेकिन लालू के जो पुराने जो रास्ते थे, सामाजिक समीकरण थे, जो अंदाज था, उस अंदाज में अब तेजस्वी आगे आपको नज़र आ सकते हैं। तेजस्वी के जो पार्टी जो काम करने जा रही है उससे एनडीए के नेता चौंक सकते हैं, आने वाले चुनाव में चौंक सकते हैं और चाचा नीतीश के लिए भी राजद दरवाज़ा खोल सकती है। ये नए समीकरण गढ़े जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। हमारे वीडियो कैसा लगा, ये खबर कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा।